हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो 1111। तो आज मैं आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और टॉपिक आपने देखा ही है कि हु हैज़ क्रश ऑन यू, कौन आप पे मरता है भाई, इसकी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ओपन माइंडसेट से इस रीडिंग को लीजिएगा। तो मैंने ये दो पाल आपके डेट ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। अगर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक आता है तो पाल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे, या फिर इस ब्रेसलेट से भी आप अपना पाल सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ब्रेसलेट से येलो कलर और ऑरेंज कलर का यानी अंबर ब्रेसलेट है, तो अंबर स्टोन का बना हुआ है इसलिए अंबर ब्रेसलेट है। और जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक आता है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड इस मून स्टोन से नहीं, सेलेनाइट स्टोन से आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। चलिए देखते हैं क्या निकल के आती है कि आप पे कौन मरता है भाई। ये जानने के लिए मैं बहुत बेसब्री से आपकी रीडिंग का इंतज़ार कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाल नंबर 1, अगर आपने ये अंबर स्टोन यानी येलो और ऑरेंज स्टोन से अपना पायल सेलेक्ट किया है, इन ब्रेसलेट से अपना पायल सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून के बीच में आता है, यानी 30 जून तक होता है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपका है। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। और ओपन माइंडसेट से इस रीडिंग को लें, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है इसके लिए। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है, हु हैज़ क्रश ऑन यू, कौन इन पे मरता है। पायल नंबर 1 जिन्होंने अंबर ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है पायल के रूप में, उन पे कौन मरता है स्पिरिट प्लीज़ बताएं। द वर्ल्ड का कार्ड है, इससे इंडिकेट होता है कि सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक या फिर और दूसरे वेबसाइट, और वहीं पे आपके मरने वाले बहुत सारे हैं। क्वीन ऑफ वैंस, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंस एंड द जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। तो बहुत सारे लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आप इन्हें जानते हो और आप इन्हें नहीं भी जानते हो। तो जो जानते हैं उनकी रीडिंग अलग होगी, जो नहीं जानते हैं उनकी रीडिंग अलग होगी। तो जो जानते हैं मैं पहले उनकी रीडिंग बता देती हूँ, और जो नहीं जानते हैं उनकी रीडिंग बाद में करती हूँ। यानी इसी रीडिंग से मैं दो की, क्योंकि ऐसे कार्ड्स निकल के आ गए हैं जो दो सिनेरियो को इंडिकेट करते हैं, यानी जो सिनेरियो प्रस्तुत करते हैं। यानी आप लोगों में बहुत सारे लोग देखने वाले मिंगल्स हैं, यानी जिनके पार्टनर हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं। तो सिंगल की रीडिंग अलग होगी, और जो क्योंकि कार्ड्स ऐसे निकले हैं इसीलिए मुझे ये बातें बतानी पड़ रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर से नहीं बातें हो रही हैं, यानी कम बातें हो रही हैं, आपके पार्टनर से आपकी बातें कम हो रही हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है आप दोनों जो है ब्रेक पर हो सकते हैं, यानी बहुत कम बातें हो रही हैं, चाहे वो काम के सिलसिले में बाहर हो या फिर आउटडोर पे हो, या फिर किसी भी वजह से लेस बातें हो रही हैं, ज़्यादा बातें नहीं हो रही है आपकी उनसे। तो आपके पर्सन जैसे ही वो अपना, हो सकता है कि आपके बहुत सारे लोगों के पर्सन फॉरेन में हो या फिर आपसे डिस्टेंस में हो, यानी आप दोनों के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस हो, जिसके वजह से आपकी बातें नहीं हो रही है। लेकिन वो जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आप उनकी लाइफ की वो पार्टनर हो जो वो जैसा उन्होंने सपनों में देखा था। यानी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत पैशनेट एंड एक्शन ओरिएंटेड टैलेंटेड इंसान हैं आप। आपकी तरफ लोग इजी वे में अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ बहुत जल्द आने के लिए सोच रहे हैं, चाहते हैं वो आपको कॉल मैसेज भी करना, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो आपसे बातें भी करना चाहते हैं इस रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप, इस रिश्ते को आगे लेके जाना, यानी इक्वल गिव एंड टेक तो करना ही चाहते हैं, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं। डिसीज़न नहीं ले पा रहे क्योंकि उन बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो सकते हैं, यानी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो सकती है, जिसके वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि कैसे आपको प्रपोज़ करें, यानी प्रपोज़
प्रपोज़ल के लिए, यानी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड मैरिज के लिए वो आपसे बातें करना चाहते हैं। लेकिन बहुत बिजी होने की वजह से हो सकता है कि ये इंसान बहुत वर्कोलिक हो, बिजी होने की वजह से टाइम इनके पास नहीं होगा, इसके वजह से ये आपको मैरिज का जो कमिटमेंट है वो अभी थोड़े से इनडिसीज़न में है, यानी अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। आने वाले समय में वो डिसीज़न भी ले लेंगे, क्योंकि अभी की एनर्जी है इसीलिए, क्योंकि ये इंसान बहुत वर्कोलिक है, बहुत हायर पोस्ट पे काम करते होंगे, जिसके वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे या फिर मैरिज का वादा नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें रियलाइजेशन है कि अब समय आ गया है आपको कमिटमेंट दे दिया जाए क्योंकि वो इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके साथ मैरिज देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं एंड आपके साथ एक हैप्पीनेस देखते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से थोड़े से उदास भी हो सकते हैं। और जो पर्सन, मतलब अगर आप इन्हें नहीं जानते हैं, अब उसकी रीडिंग में बता देते हैं, अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये इंसान थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, यानी कम बोलने वाले इंसान हो सकते हैं, स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं एंड आपको ये सोशल मीडिया पे वॉच करते हैं, यानी सोशल मीडिया पे आपके जितने भी आप जहाँ पर भी एक्टिव हैं वहाँ पर आपको ये हमेशा वॉच करते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और आप इनकी नज़रों में बहुत अट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी है, बहुत टैलेंटेड आपको ये देखते हैं, आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं, एक मैग्नेट फील करते हैं। आपके जैसी ब्यूटी और आपके जैसा पर्सनालिटी यानी अट्रैक्शन वो किसी में नहीं फील करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस हो, टैलेंटेड तो हो ही, लोग आपकी तरफ ईजी वे में अट्रैक्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हों या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो एंड आपकी तरफ लोग इजी वे में अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस देख के, आपका विल पावर देख के ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि आप अपने लाइफ में इतने कॉन्फिडेंस वो पर्सन कभी किसी को इन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इसके लिए ये आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और वो उस रिलेशनशिप में ऐसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, यानी कि आप दोनों की बातें हों, आप दोनों की मुलाकातें हों, आप दोनों की डेटिंग, और डेटिंग के बाद जो एक रोमांटिक टाइम जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ इन्वेस्ट करें, यानी कि एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट वाला एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, यानी कि टाइम और एनर्जी जब आप दोनों एक दूसरे को देंगे वैसा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं आपके साथ वो इतने फैंटेसी वाले वर्ल्ड में रहते हैं, यानी बहुत सारे ये ऐसे इंसान हैं जो डे ड्रीमिंग या नाइट ड्रीमिंग करते होंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं जो एनर्जी निकल के आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में लियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इंसान बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप भी बहुत अपने लाइफ में गोल ओरिएंटेड हो, एम्बिशियस इंसान हो। आपके साथ ये फैंटेसी वाले वर्ल्ड में भी रहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पर्सन हो सकते हैं, या ये इंसान हो सकता है, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये आपकी तरफ आपको अपना फैमिली बनाना चाहते हैं, यानी आपको इतनी फैंटेसी वाले वर्ल्ड में देखते हैं कि अगर आप उनकी वाइफ होती या आप उनके हस्बैंड होते तो कैसा होता वो माहौल। आपके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करना ही चाहते हैं। आपके साथ अपनी फैमिली भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, यानी फैंटेसी वाले वर्ल्ड में वो कुछ भी देख लेते हैं। यानी आपके साथ मैरिज, आपके साथ कमिटमेंट, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाला कमिटमेंट जिसमें मैरिज भी आता है, बच्चे भी आते हैं और एक हैप्पी फैमिली आता है, एक रैम्बो मैरिज लाइफ आता है जिसमें सब कुछ सही होता है। तो वो फैंटेसी वाले वर्ल्ड में आपके साथ वो देखते हैं आपके, लेकिन कैसे आपको प्रपोज करें, कैसे आपको बताएं वो नहीं, वो थोड़े से इनडिसीजन वाले मूड में हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि आपको बताएं तो बताएं कैसे अपनी बातें आपके सामने रखें। लेकिन आप उनके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही हैं या चल रहे हैं, कंटिन्यूसली वो आपके बारे में सोचते हैं। आपको सोशल मीडिया पे सोते समय ये ज़रूर स्पाई करते हैं, डेफिनेटली स्पाई करते हैं लेट नाइट ये, और ये बहुत बर्डन भी फील कर रहे हैं क्योंकि इनका पैशन भी बहुत इग्नाइट है एंड इनके थॉट्स एंड फीलिंग्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है और फीलिंग सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये बता नहीं पा रहे, जिसके वजह से ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं कि कैसे अपने इस इमोशन वाले बैगेज को, या फिर इनका जो पैशन आपके लिए इग्नाइट हुआ है उसे वो कैसे कम करें, या फिर उसे कैसे ओवरकम करे, कैसे रिलीज़ करे, क्या करे नहीं करे, वो उनका कोई
समझ में नहीं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, काम में बिज़ी रहने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज़ेशन है कि उनका दिल क्या चाहता है। उन्हें पता है कि उनका दिल क्या चाहता है। वो जानते हैं कि उनका दिल चाहता है आपको ही चाहता है। एक सोल लेवल की हैप्पीनेस वो आपके साथ फ़ील करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत समझते हैं, और कहीं न कहीं ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में लाने के लिए। यानी आपको मैनिफेस्ट करें, आपको प्रपोज़ करने के लिए, आपको अपनी बातें कहने के लिए, और आपके साथ एक न्यू रिश्ता स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपके साथ वो हैप्पीनेस फ़ील करते हैं, आपके साथ फुलफ़िलमेंट फ़ील करते हैं। आपको देखकर ही ये इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके विश कम ट्रू हो। लेकिन ये बातें नहीं कह पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ी-सी इमोशनल लॉस वाली फ़ीलिंग है। यानी ये बता नहीं पा रहे हैं कि कैसे अपनी फ़ीलिंग्स को शेयर करना है, कैसे अपनी बातें बताएँ, इसीलिए। लेकिन वो होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे मिले हैं, ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो फ़ील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ीलिंग वो आपके लिए रखते हैं। लेकिन आपको वो रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कि और इसीलिए ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, इसीलिए। तो चलिए कुछ ऑरेकल से देखते हैं। कौन है वो पर्सन स्पिरिट? कौन है वो पर्सन जो पायल नंबर 1, जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जनवरी से 30 जून तक है, या फिर जिन्होंने अंबर ब्रेसलेट से अपना पायल सेलेक्ट किया है? हु हैज़ क्रश ऑन यू? कौन उन पे मरता है स्पिरिट? थिंकिंग मैन है, बहुत थिंकिंग करते हैं, उनका सैक्रल चक्रा जो है कहीं ना कहीं अवेकन हो सकता है, और ये थोड़े से फाइनेंशियल लॉस वाली कंडीशन में भी हो सकते हैं। एंड आपके साथ फैमिली देखते हैं, आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो वो अपना दिल लेके बैठे हो, किसी को आप अपना दिल नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें डर भी है, फियर भी है, एक लॉस वाली फीलिंग भी है कि आपको प्रपोज़ करें तो कैसे करें। आपके लिए ये ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को आपसे बात करने के लिए, और प्रैक्टिकल और लॉजिकल वे में ही ये आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें डर है रिजेक्शन का, क्योंकि ये सैक्रल चक्रा है। कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं आपके साथ, यानी कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ क्रिएटिव वे में आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं। प्रपोज़ल है मैरिज के लिए। आप अगर आप चाहें तो अगर आपको ये प्रपोज करे तो आपके साथ वो मैरिज भी बनाना चाहेंगे, क्योंकि फैंटेसी वाले वर्ल्ड में तो ये रहते ही हैं। तो मैरिज और बच्चे सब कुछ आपके साथ देखते हैं, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस वो देखते हैं, चाहते हैं आपके साथ एक न्यू रिश्ता क्रिएट हो, और जो लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता हो, और आप आप उनके लिए एक स्टेबल कनेक्शन के रूप में हो, जहाँ उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही द वन हो जिसे वो पाना चाहते हैं, एक मैरिज पार्टनर के रूप में। यानी कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, और आपको ही वो दिल दे चुके हैं, अपना दिल दे चुके हैं। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा इनका डाउन हो सकता है, जिसके वजह से ये आपको प्रपोज़ ना कर रहे हों। और ये भी अगर आप इन्हें जानते हैं तो भी ये कंडीशन हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन करना, चाहते हैं अपनी फैमिली को मनाना, और आपको भी एक फाइनल कमिटमेंट जो होता है, जो मैरिज का कमिटमेंट होता है, वो आपको देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ही उनका रिश्ता जो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस से हो सकता है, यानी कि आपके साथ ही वो जीवन भर खुश रह सकते हैं, हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। आप ही उनको सोल लेवल की हैप्पीनेस फुलफिल कराते हो, इसीलिए वो आपके साथ ही, क्योंकि आप एक मैरिज मटेरियल हो, उन्हें ये तो फीलिंग है ही, रियलाइजेशन है ही, लेकिन उनकी खुशी भी आपके साथ वो फील करते हैं। उनको ये भी रियलाइजेशन है कि आपके साथ ही उनकी सारी खुशियाँ हैं, इसीलिए आपके साथ ही वो फैमिली, अपना मैरिज, बच्चे, सब कुछ आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है कि इनका फाइनेंशियल कंडीशन कहीं ना कहीं लो कंडीशन में हो, जिसके वजह से ये आपसे बातें नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे। तो कुछ और ओरेकल से देखते हैं, एंड फिर मैं उनके नेम के इनिशियल निकालती हूँ।
तो चेंज है, चाहते हैं सिचुएशन, आप दोनों अगर आप इन्हें जानते हैं तो चाहते हैं सिचुएशन को चेंज करना, यानी आप दोनों में बातें हो जाए बहुत मस्कुलाइन होकर, यानी बहुत लॉजिकल वे में आप आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में प्योरिटी के साथ, फेयरनेस के साथ आपके साथ इस रिश्ते में चलना चाहते हैं और चाहते हैं चेंज। और अगर आप इन्हें नहीं भी जानते हैं तो भी ये इंसान वो इंसान है जो बहुत मस्कुलाइन लॉजिकल वे में ही आपको प्रपोज करेंगे, यानी बहुत लॉजिकल कि आप इन्हें इनकार ना कर सको। ऐसा ये नेट मतलब स्पाइडर नेट बुनना चाहते हैं मस्कुलाइन होकर कि जिसे आप जो है ना कह सको। और आप दोनों की जो सिचुएशन है, यानी ये आपको ऑनलाइन ही स्पाई करते हैं, ऑनलाइन ही आपको देखते हैं और हर समय आपको वॉचिंग वाली एनर्जी में है, देखते रहते, चाहते हैं चेंज, यानी सिचुएशन जो है आपसे बातें वो मतलब एक शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। और वो भी कैसे शुरुआत करना चाहते हैं, प्योरिटी के साथ, क्रिएटिव के साथ, यानी क्रिएशन उसमें होना चाहिए, प्योरिटी भी होना चाहिए, लॉयल्टी भी होना चाहिए, सब कुछ सही तरीके से आपको वो प्रपोज करना चाहते हैं। तो कौन है वो, चलिए देख लेते हैं उनके नेम के इनिशियल और कुछ चार्म से भी। तो चार्म से एंड उनके नेम के तो ये आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हें जानते हैं तो ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो भी ये प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है। बहुत लविंग केयरिंग इंसान है, लविंग केयरिंग नर्चरिंग इंसान है। इनके इमोशन आपके लिए बहुत हाई हो रहे हैं, हाई लेवल की हो रही है, यानी मैच्योर हो रही है और अनकंडीशनल लव करते हैं। डे ड्रीमिंग एंड नाइट ड्रीमिंग इनकी है, यानी फैंटेसी वाले वर्ल्ड में ये रहते हैं आपको लेकर। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, मैसेज भी भिजवा सकते हैं अगर आप इन्हें जानते हैं तो। चाहते हैं लिबर्टी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अगर आप इन्हें जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो भी ये इंसान फ्लेक्सिबल हो सकता है, यानी कि चीज़ों को सही तरीके से जैसे फिट बैठे उस तरीके का ये सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये विंग है, प्रोटेक्शन चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप नहीं भी है तो भी ये नए जो इंसान है आपकी लाइफ में, जो आपके क्रश बन के आना चाहते हैं ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना, सिक्योर करके रखना। हो सकता है कि विंटर सीजन में आपको ये प्रपोज करें न्यू रिलेशनशिप के लिए, या फिर अगर आप इन्हें जानते हैं तो विंटर सीजन में आपको कमिटमेंट मिल सकती है इनसे। तो थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन बोलते हैं ना कि कछुआ हमेशा लास्ट में जीत जाता है, तो वैसी ही है, स्लो मूविंग एनर्जी ज़रूर है लेकिन सक्सेस आपकी ही होगी। और क्यों है, एक्स है, तो बहुत सारे, अगर आप इन्हें जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके और उनके माइंड में हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों के ये एक्स हो सकते हैं। एंड चाहते हैं कि जो आप दोनों के अभी का सिचुएशन है, अगर आप इन्हें जानते हैं तो वो सिचुएशन जो है उसमें कुछ चेंज आए। तो ये कौन से नेम के इनिशियल है, ये है सेजिटेरियस हो सकते हैं ये, एंड एरीज हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं ये। और जो नेम के इनिशियल है बहुत सारे आ गए हैं, वो है TMJOCJHL QJSGPP BQTGWFFIVYKK एंड G। तो ये उनके या फिर आपकी नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए किसी और के लिए जो रेजोनेट नहीं होता है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि मैं कभी कभी जल्दी और कभी कभी लेट अपलोड करती हूँ। तो अगर आप मेरी रीडिंग पसंद करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल जो है ज़रूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो, और आपको इजी हो जाए देखने को। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2, अगर आपने ये सेलेनाइट
ब्रेसलेट से अपना पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का आता है। तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं कि कौन आप पे मरते हैं, यानी कि हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन आपके क्रश हैं भाई, कौन आप पे मरते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपका है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होगा। अगर आप चाहते हैं मुझसे रीडिंग बुक करना तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 को पर भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम ID ऐश्वर्या91 को भी फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का है, हु हैज़ क्रश ऑन यू। और जिन्होंने भी ब्रेसलेट से यानी कि सेलेनाइट ब्रेसलेट से जिन्होंने अपना पायल सेलेक्ट किया है, हु हैज़ क्रश ऑन यू स्पिरिट, हु हैज़। कौन उन पे मरता है प्लीज़ स्पिरिट, कौन उन पे मरता है। 9 of Cups, 8 of Pentacles, Queen of Wands and the Devil. Oh my God, डेविल आ गया। तो कोई ना कोई तो ऑब्सेशन है ही जो आपको लेके बहुत ऑब्सेसिव है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, ओह माय गॉड, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो कौन आप पे मरते हैं, मरने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है यानी हु हैज़ क्रश ऑन यू, तो कौन है आपकी क्रश। ये क्रशों की संख्या तो बहुत ज़्यादा लग रही है। बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि ये जो है आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। कौन है वो, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एंड कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो ऐसे तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की भी एनर्जी है, जिसमें एरीज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो इंसान है आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। कहीं ना कहीं ये इंसान की पसंद आप ही हैं, यानी जैसा ये पार्टनर चाहते थे, यानी आप इनकी लाइफ, ये आपको उस तरीके से देखते हैं कि आप इनके लॉन्ग टर्म चलने वाले पार्टनर हो, यानी कि एक मैरिज मटेरियल आपको ये मानते हैं, एक मैरिज देखते हैं, लॉन्ग टर्म देखते हैं आपके साथ, और आपके साथ वो लॉन्ग टर्म क्रिएट भी करना चाहते हैं, यानी आपके साथ इन्वेस्टमेंट। हो सकता है कि ये पार्टनर आपके वर्किंग प्लेस के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ पेंटिकल है, जो ये इंडिकेट करता है कि आपने इनके साथ कुछ टाइम, बहुत यानी कुछ टाइम नहीं, बहुत सारे लोगों ने 9 इयर्स तक का भी टाइम इन्वेस्ट किया है इस इंसान के साथ, या 9 इयर्स नहीं तो 8 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स, जैसे भी आपसे ये रेजोनेट करे। तो इन्होंने आपके साथ बहुत, चाहे वो फ्रेंडशिप का ही हो, कलीग का हो, यानी आप दोनों में एक फ्रेंडशिप हो, कलीग वाली, ऑफिस वाली फ्रेंडशिप हो, तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स भले ही आपको ना बताई हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, एक रोमांटिक वे में आपको पसंद करते हैं, और ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म भी देखते हैं। आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, वो आप जैसा ये चाहते हैं अपना पार्टनर के रूप में, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आप कहीं ना कहीं इन्हें सिक्योरिटी फील कराती हैं या कराते हैं, प्रोटेक्शन फील कराती हैं या फिर कराते हैं, और आपकी एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा लॉयल्टी भी फील करते हैं, ट्रस्ट भी फील करते हैं, और चाहते हैं आपके साथ एक रिश्ता क्रिएट करना जिसमें वो काम भी करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत वर्कोलिक भी हो सकते हैं, यानी काम में बिजी रहने वाले इंसान हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के केस में ये भी हो सकता है, अगर आपसे ये रेजोनेट हो तभी आपका है। लेकिन जो मैसेज निकल के आए हैं वो मैं ज़रूर बता देना चाहती हूँ। ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के केस में आपके क्रश आपके बॉस हो सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि यहाँ वर्किंग प्लेस भी है और जो फिगर आया है वो अथॉरिटी फिगर आया है। तो आपके पार्टनर नहीं, यानी आपके क्रश जो हैं, जो आप पे मरते हैं, भले ही आपको मालूम हो या ना मालूम है, आप दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है, आप दोनों अच्छे कैजुअल फ्रेंड हो सकते हैं, या अच्छे से बात अच्छे से हो जाती होगी। आपसे वो अपनी राय पूछते होंगे, आपसे वो अपना डिसीज़न पूछते होंगे, आपको बुलाते होंगे, आपसे कुछ आपसे कुछ टाइम आपके साथ बिताते होंगे, और कहीं न कहीं ये आपको अपने मन पसंद भी करते हैं। आप इनके लाइफ़ की 9 ऑफ कप वाली एनर्जी, यानी आप इनकी लाइफ़ की विश फुलफिलमेंट हो आप। बहुत ये मस्कुलाइन एनर्जी है, यानी कि ये एनर्जी आपके बॉस जो हैं, यानी जिनके भी बॉस हो सकते हैं वो, क्योंकि ये अथॉरिटी वाले पोस्ट पे तो हैं, डेफिनेटली होंगे बॉस, यानी 99% लोगों के बॉस ही है जो उनके क्रश है। बाकी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके वर्किंग प्लेस के इंसान हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ भी आपका काम क्षेत्र है उस जगह से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये इंसान बहुत बॉसी नेचर वाले हो सकते हैं। अगर ये आपके बॉस नहीं भी हैं तो भी इनका नेचर बहुत बॉसी हो सकता है, डोमिनेटिव हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है। ये इनके खूबियाँ हैं, या फिर कह दें कि इनकी खामियाँ, जैसे भी आप लें। तो बहुत डोमिनेट करने वाले कल्चरल डिफरेंसेस आप दोनों में हो सकती हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ को मानने वाले इंसान हैं, यानी ट्रेडिशनल बिलीव और वैल्यू को मानते। हो सकते हैं कि ये मिलिट्री में भी हों, क्योंकि अथॉरिटी वाले पोस्ट पे हैं, पुलिस हो सकते हैं, डिसिप्लिन आदमी है ये, कहिए इनका लाइफस्टाइल बहुत डिसिप्लिन है। समय पे खाना, समय पे उठना, समय पे ऑफिस जाना, समय पे सभी कुछ चाहिए। फीमेल भी हैं तो भी इनका पोस्ट अथॉरिटी वाला पोस्ट हो सकता है, और इनका नेचर थोड़े से मस्कुलाइन हो सकता है, डोमिनेटिव हो सकता है, एंड थोड़ा बॉसी जैसा, डोमिनेट करने मीन्स बॉसी जैसा हो जा सकता है, और ईगो इनमें होता है। मस्कुलाइन एनर्जी है, ईगो इनमें होता है, तो ईगोइस्टिक भी होते हैं। लेकिन दिल आ गया तो क्या कर सकते हैं, दिल आ गया। जैसा चाहते थे एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में, तो आप ही इनके एक रोमांटिक पार्टनर हो, क्योंकि आपके लिए दिन प्रतिदिन जो है ऑब्सेस होते जा रहे हैं। आपके लिए दिन प्रतिदिन ये ऑब्सेस होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, और ट्रैप्ड फ़ील करते हैं। ये आपके ख़यालों में या फिर आपकी सोच में बिना डूबे ये नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको ये क्वीन ऑफ वैंस के जैसा देखते हैं। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी हो सकती है जो इन्हें अट्रैक्ट करता है। आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्ट करता है इन्हें, आपकी स्लिम बॉडी या फिट बॉडी, या फिर आपका जो गॉर्जियस ब्यूटी है, कहीं ना कहीं उसके प्रति अट्रैक्ट है, या फिर आपके टैलेंट के प्रति अट्रैक्ट है, या फिर आप लोगों को जिस तरीके से डील करती हैं या करते हैं उसके प्रति ये अट्रैक्शन फील करते हैं। या ये भी हो सकता है कि आप बहुत एम्बिशियस हो सकती हैं या हो सकते हैं। एम्बिशियस होने के वजह से भी इन्हें अट्रैक्शन फ़ील होता है। आप टैलेंटेड हैं, इसके वजह से भी ये अट्रैक्ट फ़ील करते हैं। ये अट्रैक्शन इसलिए भी फ़ील करते हैं कि लोग आप पे आपकी बातें बहुत सुनते हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत हो सकते हैं, लोग आपको मानते हैं, लोगों के सामने आपका रेपुटेशन है, लोग आपको अगर नहीं भी है तो भी ये इंसान आपकी तरफ, आपकी ब्यूटी से, आपके गॉर्जियस ब्यूटी या हैंडसम पर्सनालिटी से, और आपका जो नेचर है बहुत केयरिंग, एम्बिशियस एंड गोल ओरिएंटेड होने के वजह से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। ऐसा इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड इंसान हो, बहुत लॉजिकल हो, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्स भी है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो। इंटेलेक्चुअल पावर आप में इतना स्ट्रॉन्ग है कि कहीं ना कहीं आप अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से इन्हें काउंटर करते हैं, और जिसके वजह से ये अट्रैक्शन भी फील करते हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं। कंटिन्यूसली ये आपको सोचते रहते हैं, बिना सोचे ये एक दिन भी नहीं गुजारते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा हो, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, या फिर लेट नाइट हो। सोचते ही इन्हें ट्रैप्ड फील होता है।
आप इनकी आंखें देख सकते हैं, कैसा इनकी आंखें देख सकते हैं, डेविल की आंखें बहुत ट्रैप्ड इन्हें फील होता है। इन्हें ऐसा लगता है आपको ये स्टार के जैसा भी देखते हैं। आपकी पर्सनालिटी स्टार जैसी हो सकती है। आप बहुत आपके फॉलोअर हो सकते हैं, आपको सुनने वाले, मानने वाले, फॉलो करने वाले बहुत हो सकते हैं। आप क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं या हो सकती है, यानी बहुत सारे सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हो सकते हैं। आप अच्छे यूट्यूबर हो सकते हैं, क्रिएटर हो सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे लोग ये भी हो सकते हैं कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले इंसान, जहाँ पे आपको यानी आप सोशल मीडिया वाला बिजनेस हो सकता है या फिर आपका करियर हो सकता है और आप वहाँ बहुत फेमस हो सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये वॉच करते हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप स्टार हो, आप स्टार हो, और उसी वे में ये आपके रेस्पेक्ट भी करते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि चाँद को छूना या तारे को छूना इनके बस की बात नहीं है। इन्हें ऐसा आउट ऑफ द लीग लगते हैं आप, यानी आपको पाना इन्हें बहुत मुश्किल लगता है। आपको पाने के लिए इन्हें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ऐसा इन्हें फ़ील होता है कि आपको पाना बहुत हार्ड वर्क करना है। क्योंकि कभी कभी इन्हें आप जो है इन्हें आउट ऑफ द लीग लगते हो, क्योंकि आपके जो पर्सनालिटी है या फिर आपका काम करने का तरीका है या फिर आपका एम्बिशन जो है या आपका लाइफस्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है। ये अपने आप को आपके सामने थोड़ा सा डाउन ही फील करते हैं। भले ही ये बॉसी नेचर इनका हो, भले ही ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, लेकिन आपके सामने ये अपने आप को डाउन फील करते हैं, ट्रैप्ड फील करते हैं कि आप ही स्टार हो। हीलिंग एनर्जी है आपकी, इन्हें हील करते हो, कंप्लीट करते हो, इनकी ऑरा को कहीं ना कहीं आप हील करते हो, कंप्लीट करते हो, और आपके साथ ये फेटेड कनेक्शन भी फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लक हो, लकी चार्म बन के इनके लाइफ में आए हो, जहाँ इनके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। एंड ये ग्रैटिट्यूड करते हैं उस टाइम को, उस डिवाइन को और समय को भी ग्रैटिट्यूड करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो, हर चीज़ का नॉलेज आपके पास है, हर चीज़ में आप इन्हें काउंटर करते हो। ऐसा लगता है इन्हें कि आप कहीं ना कहीं इनकी दुनिया को कंप्लीट करते हो। बहुत सारे लोगों के ये रेयर हो सकता है, फिर भी जो निकल के आ रही है मैं आपको बता देना, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं ये। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी दुनिया को कंप्लीट करते हो। ये मस्कुलाइन तो है ही, आप फेमिनिन एनर्जी में यानी डिवाइन फेमिनाइन आप हो सकती हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इन्हें कंप्लीट करते हैं, और ये आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत वॉच करते हैं, आपको फॉलो करते हैं एंड आप पर नज़र रखते हैं, स्टॉक करते रहते हैं। सोशल मीडिया इनके लिए मतलब हर दिन बिना सोचे तो रहते नहीं हैं, और जब तक ये वॉच ना करे तब तक एक हायर सोलमेट आपका कनेक्शन हो सकता है। एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ डेविल भी है। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि ये पैशनेट तो आपके लिए है ही, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, यानी फिजिकल इंटीमेसी भी ये आपसे चाहते हैं। आपको लेके पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव भी है, आपको खोना नहीं चाहते हैं ये, और चाहते हैं कि आपने जो हेल्दी बाउंड्री बनाई है अपने चारों तरफ, यानी इनको ये आपसे अपनी बातें कह नहीं पाते हैं क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं आपसे डर लगता है, फियर होता है कि आपने हेल्दी बाउंड्री बनाई है, और इसलिए आपके पास चॉइसेस भी हो सकते हैं। आप ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस हैं, हैंडसम हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आपने हेल्दी बाउंड्री बनानी, आपके पास चॉइसेस है, यानी बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है कि वो आपसे अपनी बातें रख सके या आपको अपनी बातें बता सके। इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पाना एक कंपटीशन को पास करने जैसा है, आपको पाना एक कंपटीशन को पास करने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या कार्ड्स कहते हैं। कौन है हु हैज़ क्रश ऑन यू? प्लीज़ स्पिरिट बताएं कौन है वो। तो चाहते हैं ये आपके साथ, ये वो इंसान है जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं, यानी आपको अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस वो आपसे फील करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
इसके थॉट में ये बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं, इसीलिए बहुत परेशान भी हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी बातें आपको बताएं, अगर ये अपने दिल की फीलिंग अगर ये बताएं आपको, तो आप कहीं इन्हें छोड़कर चली ना जाओ, यानी कि आप इनकी कंपनी को छोड़ दो, आप इनके जॉब को छोड़ दो, या फिर आप जहाँ काम करते हो अगर आपके ये बॉस है तो आप उस जगह को ना छोड़ दो, या फिर किसी भी तरीके से आप इन्हें छोड़ ना दो। वॉकिंग अवे है तो कहीं ना कहीं छोड़ने का, लेकिन रिवर्स है तो मैं रिवर्स ही पढ़ूँगी। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो, इसके वजह से, और इनकी दिल की खुशी, इनका दिल का सनशाइन जो है आप ही हैं, लेकिन वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके दिल में बहुत ज़्यादा बर्डन भी है, बर्डन फील कर रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग बता नहीं पा रहे हैं। एक तूफ़ान है इनके दिल में जो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग है तो कहीं ना कहीं ओवर एनालिसिस है, हर चीज़ों को बहुत एनालिटिकल सोच रहे हैं कि कैसे आपको प्रपोज़ किया जाए, कैसे आपको अपने दिल की फीलिंग बताई जाए, और इसके लिए चाहते हैं स्ट्रेंथ, इसके लिए साहस चाहते हैं, और वो करेज जो है, करेज चाहते हैं, हिम्मत चाहते हैं, वो करेज गेन करना चाहते हैं कि वो आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, आपके सामने अपनी बातों को रख सके। क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको पाना एक कंपटीशन के जैसा है। आपको चाहने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, इन्हें ऐसा लगता है, यानी बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि आपके लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बर्डन फील करते हैं, बहुत हैवी फील करते हैं, क्योंकि अपनी फीलिंग्स को वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और स्टक हैं, कहीं ना कहीं स्टक है, यानी बातें नहीं कर, मतलब आपसे अपनी दिल की बातें नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए स्टक हैं। प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं कि कैसे आपको प्रपोज़ किया जाए, कैसे अपनी बातें आपके सामने रखी जाए और आपको अपना बनाया जाए, क्योंकि आपको एक मैरिज मटेरियल जैसा देखते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप पार्टनर के जैसा देखते हैं कि आपके साथ अगर लाइफ हुई, आपके साथ मैरिज हुई, तो वो एक स्टेबल कनेक्शन में बदल जाएगा। लेकिन इनडिसीज़न भी है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि कैसे, ओवर थिंकिंग है कि कैसे आपको प्रपोज़ किया जाए या कैसे आपको बताया जाए कि वो आपको पसंद करते हैं और आपसे एक रिलेशनशिप चाहते हैं, आपसे एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं। तो चलिए मैं कुछ इससे भी मैंने कार्ड से निकाले नहीं, चलिए ये कार्ड भी देख लेते हैं। ये कार्ड मैंने नहीं निकाले कि मैं भूल गई। और क्या है, तो विजडम, तो कहीं ना कहीं हायर विजडम, पावर, यानी कि स्ट्रेंथ नहीं है इनमें, करेज गेन करना चाहते हैं, उसके लिए अपना पावर जुटा रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं कि कैसे आपको एक ब्यूटीफुली वे में प्रपोज किया जाए। और बॉटम ऑफ द डेक है रेसिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं ये लेट गो नहीं करना, मतलब ओवर थिंकिंग इनकी जारी है, ओवर एनालिटिकल जो सोच है इनकी, चीज़ों को ओवर थिंकिंग करना इनकी शुरू है, और कैसे प्रपोज़ करना है इन्हें पता नहीं है, यानी अब तक ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं डिसाइड नहीं कर पाए हैं, ओवर थिंकिंग है, और 4 ऑफ सोर्स है, कहीं ना कहीं साइलेंट है, चाहते हैं इस रिश्ते में एक विक्टोरियस यानी सक्सेस चाहते हैं, मतलब ये लेट गो आपको नहीं करना चाहते, यानी छोड़ना नहीं चाहते हैं, और फियर भी इसी बात को है, और ओवर थिंकिंग भी इसी बात को है कि अगर उन्होंने अपनी बातें बताई, अगर सही तरीके से उन्होंने अपनी बातें नहीं बताए, तो आप इन्हें लेट गो, यानी आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे, तो ये सही तरीके से आपके सामने पेश होना चाहते हैं, यानी सही तरीके से आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, सही तरीके से आपको अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, और कब से पसंद करते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं, तो कभी आपको डेट पे लेके जाके, या फिर जब आप अकेले हों तब हो सकता है, तो अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी तरफ आना चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे क्रिएट करें,
और प्रपोज़ल है तो कहीं ना कहीं प्रपोज़ल आपकी तरफ आ सकता है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस या फिर फ़ोन से भी आ सकता है। और इन्होंने जो मास्क पहना है, यानी आपको नहीं पता है कि आपके बॉस या फिर आपकी कलीग जो है आपको पसंद करते हैं एक रोमांटिक वे में, और आपके साथ ये फैमिली ट्री देखते हैं। आपके लिए बहुत इमोशनल मैच्योरिटी इन्हें फील हो रही है, एंड इनका हार्ट जो है कहीं ना कहीं आपके लिए है, यू है, तो इनका हार्ट जो है आपको ही मिस करता है। एंड यहाँ पे डेस्टिनी है तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि आप उनके फेटेड कनेक्शन है, और एक राइट डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है जब वो आपकी तरफ प्रपोज़ल लेके आ सके एक न्यू रिलेशनशिप को लेकर। और ये वो साइन हो सकते हैं जहाँ कैंसर हो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एंड टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एंड पाइसिस हो सकते हैं। तो ये वो स्टार साइन है, ऐसे सारे स्टार साइन आ गए हैं, इसकी चिंता ना करें, सारे स्टार साइन हैं। एंड जो इनिशियल निकल के आए हैं वो क्यू, एफ, एच, यू, सी, एम, बहुत सारे लोगों के एक्स, ई, वी, एम, डब्ल्यू, जी, टी, जी, टी, जे, यू, ई, के, आई, एफ, बी, पी एंड बी एंड वाई। तो ये नेम के इनिशियल है। जितने आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका है, जितना आपसे रेजोनेट हो। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, मुझे नहीं पता, जो एनर्जी निकल के आई मैंने आपको डिटेल रीडिंग दे दी। तो आपको भी चाहिए कि कलेक्टिव रीडिंग अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग बुक कराना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आई डी SVARA91 पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी मैसेज सेंड कर सकते हैं, जहां आपको रीडिंग बाय करने की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप वहां मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है तो उसी तरीके से लीजिए, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपका है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि मेरी रीडिंग थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो अगर नोटिफिकेशन बेल दबाए रहेंगे तो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।